अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है या पौधा कुछ मुरझाया सा लगता है या पत्तियां पीली हो रही हैं, तो आप सिर्फ 2 रुपए की चीज़ में एक फ्री का फर्टिलाइज़र मिक्स करें और इसको पौधे की जड़ों पर डाल दें। आप 3-4 दिन के बाद इसका फ़र्क खुद देखेंगे। पौधे की गजब की ग्रोथ आपको दिखाई देगी और फ्लावरिंग तो कहना ही क्या। तो फिर कैसे बनाते हैं वो फर्टिलाइज़र, चलिए बताते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से नेहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। अपराजिता एक ऐसा प्लांट है जिसकी धार्मिक महत्ता बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। और अगर बात करें तो ये बहुत ही सस्ता प्लांट होता है, तो अधिकतर घरों में ये देखा जाता है। कभी कभी वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कीड़े वीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है और कुछ पौधा मुरझाने लगता है। इसको मैंने सीड्स से लगाया था और इसकी अपडेट मैं रेगुलर देती रहती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही दिखाया था। इसमें 2 प्लांट्स लगे हुए थे और जब ये इतने बड़े बड़े से थे तो मैंने ऊपर से कट कर दिया था। एक प्लांट इसमें से निकाल दिया था, 2 इसमें ही लगे थे और ऊपर से कट करने की वजह से नई नई सी ब्रांचेस हुई। उन ब्रांचों को भी मैं काटती रही क्योंकि पॉट में लगा हुआ है तो मुझे और ज़्यादा लंबा नहीं करना था। पुशी रहे प्लांट पॉट में तो वही अच्छा लगता है, तो वैसे ही मैंने किया। हालांकि सपोर्ट के लिए मैंने 2 लगाए हैं स्टिक, लेकिन प्लांट मैंने छोटा ही रखा है। तो सबसे पहली तो यही टिप्स है आपके लिए कि अगर आप अपराजिता का प्लांट लगाएं तो इसको सपोर्ट ज़रूर दें। इसका तना बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनको आप सपोर्ट देते हैं, जैसे लौकी है, तुरई है, इन सबको सपोर्ट देते हैं तभी ये अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ऐसे ही ये भी है, आप अगर इसको अच्छा सपोर्ट देंगे तभी अच्छे से फ्लावरिंग कर पाएगा, अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। देखिए मेरे ये फ्लावर, देखिए मेरे ये सिंगल पेटल के फ्लावर हैं और काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही। आज तो कुछ कम खिले हैं, लेकिन और दिन तो काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग होती है, लेकिन फिर भी 8-10 फ्लावर आज भी खिले हुए हैं। तो अगर आप यही टिप्स जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो करेंगे तो आपके भी प्लांट्स पर फ्लावरिंग होती रहेगी। इनका जो फ्लावरिंग सीज़न होता है वो गर्मी जैसे स्टार्ट होती है उस समय होता है और बरसात के समय भी होता है। लेकिन अगर अच्छे से आप केयर करते रहेंगे तो छुटपुट सर्दियों में भी इसकी में फ्लावरिंग होती रहती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनकी जो ये सीड पॉट होते हैं इनको हटाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्लांट पर लगे रह गए तो ये पौधा सीड्स को मैच्योर करने में सारी एनर्जी लगा देगा और इसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी और फ्लावरिंग रोक देगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें देखते रहिए, सीड पॉट अगर छोटा सा आपको दिखे तो उसको तुरंत हटा दें। अगर आपको बनाना है तो सिर्फ एक सीड पॉट रखिए, वो जब मैच्योर हो जाए तो उसको तोड़ लें। उसके अलावा सीड पॉट मत बनने दें। अगर नहीं देखेंगे तो ये सीड पॉट लगातार बनाता रहेगा। फिर अगर इसमें बात करें कि सनलाइट, तो ये फुल सनलाइट का पौधा है। आप अगर शेड में रखेंगे तो ये फ्लावरिंग रोक देगा, इसलिए इसको आप फुल सनलाइट में रखें। और अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैं एक फ़र्टिलाइज़र आपको बताती हूँ जो आपको लगभग अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपके घर में ही मिल जाएगा, वरना बाज़ार से आप सिर्फ 2 रुपए में उसको ला सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है, तो ये देखिए, ये है चॉक कैल्शियम का बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसानी से मिलने वाला स्रोत है। इसके क्या फ़ायदे हैं आगे मैं बताती हूँ। फ़िलहाल पहले इसको पीस लेते हैं। पीसना इसका बहुत ही आसान है, कोई मिक्सी उक्सी का कोई झंझट नहीं। बस मेरी तरह कागज़ में लगभग 1 स्टिक रखें और कोई
जो पत्थर से या जो सिल्का बट्टा होता है उससे अच्छे से प्रेस कर दें। बहुत ही आसानी से पिस जाता है और कुछ थोड़ा सा हार्ड बड़ा रह भी जाता है तो ये पानी में आराम से घुल जाती है। फ़िलहाल मेरा तो अच्छा पिस गया है। फिर इसको हम एक किसी कटोरी में निकाल लेंगे और हल्का सा दरदरा है रह गया, लेकिन ये पानी में आराम से घुल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम, इसको बनाना कैसे है तो चलिए मैं बताती हूँ। मैंने ये देखिए ये प्याज के छिलके रात में पानी में डुबो के रख दिए थे, इसी का मैं वाटर ले रही हूँ। और 1-2 दिन का नहीं है, सिर्फ मैंने रात को ही भिगो दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाई जाती है और पोटेशियम प्लांट पर कैसे काम करती है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। पोटेशियम से ही ये जो फ्लावर होते हैं उनकी संख्या को बढ़ती है, और वरना अगर पोटेशियम की कमी होगी तो ये बड्स पूरे खिलेंगे नहीं और बिना खिले ही पीले होके गिर जाएंगे। इसलिए पोटेशियम तो पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, फ्लावरिंग की संख्या को बढ़ाता है। फिर इसके बाद देखिए हम डाल रहे हैं कैल्शियम। कैल्शियम की मैंने लिया है बस आधी चम्मच, और कैल्शियम भी बहुत ही ज़रूरी होता है पौधे के विकास के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए। तो ये दोनों हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने दरदरा रखा था इसलिए थोड़ा और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो पॉट की जो मिट्टी है वो किसी चीज़ से या मैं हाथ ही से करे ले रही हूँ थोड़ा सा, और फिर इसको हम ऐसे डाल देंगे। अब बात आती है अगर प्याज आप नहीं खाते हैं तब क्या करें। तब सभी के घर में आलू प्रयोग होता है। जो आलू के जो छिलके होते हैं उनको पानी में भिगो दें। अच्छे से जब वो फर्मेंट हो जाए, बुज्जा सा निकल जाए, स्मेल आने लगती है, तब उसको यूज़ करें। उसको अच्छे से छान लें ऐसे, और फिर ये जो पानी है, ये जो वाटर है, इसमें वो मिक्स करके आप अपने पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के छिलकों में भी बहुत ही ज़्यादा, आलू के छिलके भी नहीं हैं तो जो बनाना के छिलके होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये कैल्शियम आप डालना ना भूलें और आपका पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, नॉलेज कुछ काम की लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।